बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। वैसे तो हर रोज़ अहम खबर होती है, लेकिन खबर होती कोई नहीं है। प्याली में तूफान डाला हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की एक चाल काम आ गई। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तान को वोट का हक दूंगा, जिससे कैलकुलेशन की गई कि कमो बेशतर 40 से ज़ायद हलकों में इमरान खान कामयाब हो सकते हैं। 2018 और 13 के इलेक्शन के जब नताइज देखे जाए तो कैलकुलेशन की जाए कि कहाँ कहाँ पीटीआई कितने वोटों से हारी और किस हलके में कितने वोट किस जमात के हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं। जिसके बाद अपोजिशन बुखला सी गई और हुकूमत को गिराने के लिए रोज़ाना तारीखें दे रही है। डीएम और अपोजिशन जमात इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद तो दरकनार, इमरान खान के खिलाफ शायद एक बड़ा जलसा भी करने में कामयाब ना हो सके। नाज़रीन, फिर यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने अब जो नैब को तरमीम करके दी हैं, जो अदालतों से और नाकस निज़ाम की वजह से बचते रहे, उन बड़े सियासतदानों को गिरफ्तार करने के लिए और बाबर अमान और दीगर आइनी माहिरीन ने इमरान खान को मशावरत दी है कि किस पर केस बनता है और उनको एहतसाब से दोबारा गिरफ्तार करवाया जाए और इन 3 महीनों में जो काम वो पिछले 3 सालों में नहीं कर पाए कर गुजरे। अब वक्त माफिया का नहीं है। नाज़रीन, जो ये सारे माफियाज इकट्ठे हो गए हैं, कभी शुगर माफिया इकट्ठा हो जाती है, कभी आईपीपी हो जाती है, कभी गंदम माफिया इकट्ठा हो जाती है और इमरान खान की हुकूमत गिराने की हर रोज़ इतला आती है कि इस हफ्ते इमरान खान की हुकूमत गई, उस हफ्ते गई। अगर इनके पास अक्सरियत होती तो यकीनन हुकूमत गिरा चुके होते। हुकूमत फिर कह रहा हूँ उस वक्त जाएगी जो अवाम इनको लाए थे, यानी कि ताकतवर हल्के इमरान खान के। अगर वाकई ही सचमुच एक पेज फट गया और इमरान खान की हुकूमत गिराना ताकतवर हलकों के ज़िम्मेदार ज़राए का कहना है, इतना इशू नहीं है। असल बात है कि इमरान खान की हुकूमत में अदम एतमाद आ जाता है या उनको निकाल दिया जाता है, तो उसके अलावा कोई ऐसा आदमी नहीं, कोई ऐसी जमात नहीं जो मिल के आइंदा 2.25 साल हुकूमत का गुजारा कर सके। बहरहाल आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए अगर कोई चैलेंज है तो महंगाई है, बेरोज़गारी है, करप्शन है। क्या इमरान खान इस माफियाज को कंट्रोल करेंगे या इनके बारे में बयानात देते रहेंगे? करप्शन और महंगाई आसमानों को छू रही है। अगर खान ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना की तो इमरान खान के लिए अगले इलेक्शन बेशक 3 महीने में हो या 2023 में हो, इमरान खान के लिए अवाम के पास जाना आसान ना होगा। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन और साबक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकात को तस्वीर को भी गलत ट्विस्ट दिया गया और कहा गया कि जहांगीर तरीन पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। जहांगीर तरीन का कहना है कि वो किसी भी सूरत में पीपल्स पार्टी में नहीं जा रहे, रिश्तेदारी या किसी अफसोस के लिए गए थे। ताहम हुकूमत के गिराने के इशू पर बात ही नहीं हुई, ना पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद हुआ। जबकि जहांगीर तरीन भी कहना है, जहांगीर तरीन ग्रुप का, कि जब तक अहम हलके कोई फ़ैसला नहीं करते मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा नहीं की जाएंगी और इसी तरह हुकूमत को चलने दिया जाएगा। ताहम अपोजिशन शोर शराबा और मीडिया की कवरेज हद तक महदूद रहेगी। अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप कोई अहम कदम उठाने जा रहा है। ये बात सच है। जहांगीर तरीन ग्रुप चौधरी सरवर, गवर्नर पंजाब अलीम खां और दीगर अहम तरीन शख्सियात आपस में राब्ते में हैं, लेकिन वो उस वक़्त तक कोई बड़ा कदम नहीं रखेंगे जब तक इमरान खान की हुकूमत ख़त्म नहीं हो जाती। कल भी ये भी जहांगीर तरीन साहब का कहना है कि वो कल भी इमरान खान के साथ थे। वो इमरान खान की हुकूमत को गिराने की वजह नहीं बनेंगे, क्योंकि आज अगर वज़ीर आज़म इमरान खान है तो बाद पॉलिटिशियनों का कहना है उसमें जहांगीर तरीन का मेन किरदार है और वो हुकूमत नहीं गिराएंगे। इस वक्त तक जब ये वीडियो बना रहा हूँ, इमरान खान की हुकूमत के जाने का इम्कान मासवाए इमरान खान की नाकस कारकर्दगी, हुकूमत की नाकस कारकर्दगी, करप्शन और महंगाई हो सकती है। अपोजिशन बेचारी तितर बितर हो के अपने एनआरओ के लिए रात की तारीकी में माफ़ियाँ मांगती हुई नज़र आती है। जबकि पीपल्स पार्टी ने सिंध में एमक्यूएम के साथ मैच डाला हुआ बल्दियाती निज़ाम पर, वो एक पेज पर नहीं आ रहे। पंजाब में हुकूमत इसलिए बल्दे इलेक्शन नहीं करा रही, बार बार अदालतों के कहने के बावजूद कि उनका ख्याल है कि उन इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सकते। महंगाई के इस तूफ़ान में पब्लिक के पास जाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। जबकि एमक्यूएम ने भी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सड़कों पर आने का फ़ैसला कर दिया है। जबकि
पंजाब में स्पीकर पंजाब असम्बली और काफ लीग के सरबराह परवेज इलाही और हुकूमत आमने सामने आ चुकी हैं। ये बिल्ली चूहे का खेल बज़ाहिर ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आता, लेकिन असल फैसला उनके हाथ में है जो नज़र नहीं आते, जिनके बयानात नहीं आते। आप देखे होंगे कि मादी में अहम ओहदे पर फायद रहने वालों की अक्सर कोई ना कोई बयानात आता था, ट्वीट आती थी उनकी जानिब से, कोई किसी से मुलाकात की तस्वीर आती थी। जो नए साहब आए हैं उनकी वीडियो और ऑडियो कोई चीज़ नहीं। कहा जा रहा है कि वो एक अहम मकसद में पाकिस्तान के मफाद के लिए, जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश चुन रहा है, अपनी सारी तवज्जो उन्होंने उस पर मरकूज़ की हुई है और उसको फोकस किया हुआ है, और वो सियासत से अपने आप को फ़िलहाल तक अलग रख रहे हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी और जहांगीर तरीन की मुलाकात में कोई सियासी गेम नहीं हुई, ताहम इसमें प्रोपेगेंडा है। अब नैब आने वालों दिनों में किसको क्या करता है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और दूसरे जालसाजी और फ्रॉड के केसों पे खिलाफ, यानी कि टीटी जाली जिसने बनाई, जिसने करप्शन की, इन पर कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नैब को बाख्तियार बनाने के लिए अच्छे प्रोसिक्यूटर दिए जाएँ जिनकी महंगी तनख्वाह पर रखा जाए, क्योंकि मुल्ज़मान महंगी करोड़ों रुपए के वकला कराते हैं और इनका मुकाबला नहीं कर सकते। एवन फील्ड और जाली अकाउंट्स की पैरवी करने के लिए प्रोसिक्यूटर नैब रिजवान अहमद भी मुस्तवी हो चुके हैं, जबकि नैब में 4 अफसरों को डीजी लाहौर मेजर सलीम शहजाद और 4 अफसरों ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई है। आने वाले वक्त में क्या इमरान खां ओवरसीज पाकिस्तान को वोट का हक दिला सकते हैं? अपोजिशन ना चाहने के बावजूद, ना ताकत रखने के बावजूद क्यों अदम एतमाद का शोर कर रही है, जबकि वो हुकूमत नहीं गिरा सकती? दूसरी तरफ इमरान खां जनवरी और दिसंबर में अपोजिशन के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, जो करप्शन में मुबैना मुलव्वस है, उनके खिलाफ कराना चाहते हैं। नाज़रीन, कोई भी बात हतमी कहना मुमकिन नहीं, क्योंकि सियासतदानों ने सियासत में खिदमत और इबादत की बजाय जाली वीडियो और ऑडियो का सहारा लेना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में किसकी वीडियो आती है ये कहना तो कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन इस खेल को ख़त्म हो जाना चाहिए। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आप तक रखी। बिल्कुल बेचैनी है इस वक्त इस्लामाबाद में, कोई भी चीज़ हतमी तौर पर नहीं की जा सकती। और लेकिन एक बात ज़रूर देखी गई है, सरकारी बाबू, सरकारी अफसरान सख्त परेशान हैं। हुकूमत ने रहना है, जाना है, किसकी मदद करें किसकी ना करें। ऑडियो वीडियो हर आदमी डरा डरा हुआ अपनी टेलीफोन पे गुफ्तगू करने से गुरेज करता है। आप भी पाकिस्तान के लिए बेहतरी की दुआ करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।